जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम SSC GD के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले GK GS के टॉप 20 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन SSC GD के प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर से लिए गए हैं, जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं SSC के द्वारा और इन्हें आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्ण मल्लेश्वरी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीबी। यदि बात करें हम सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लीटन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यदि बात करें हम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे राजगोपालाचारी। आप लोग याद रखना है कि राजगोपालाचारी थे, ये भी याद रखना है। हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि बात करें हम लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? बताना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या अन्य? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जब प्रधानमंत्री कब बने, तो 15 अगस्त 1947 को बने। अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी देश के प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बताना है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। यदि बात करें हम इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो इनके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। आप लोग याद रखना है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। यदि बात करें हम राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। तो आप लोग याद रखना है कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो वीर भूमि। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी पूछा जाता है कि किस पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था, तो पुस्तक का नाम था गीतांजलि। आप लोग याद रखना है पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। और किस सन में मिला था? तो 1913 में यह पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि बात करें हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1885 में। किसके द्वारा हुआ था? तो ए ओ हुम के द्वारा हुआ था। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, ए ओ हुम के द्वारा हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा कौन है। बताना है कि जो भारत में निर्मित प्रथम फिल्म है जिसका नाम है मौन सिनेमा, वह कौन सा फिल्म है। राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, कुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो मौन सिनेमा है वह है राजा हरिश्चंद्र, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम कि बोलती फिल्म कौन सी है, क्या बोलती फिल्म कौन सी है, तो इसका नाम है आलम आलम आरा। याद रखना है कि बोलती फिल्म का नाम क्या है, तो आलम आरा, और मौन फिल्म का नाम क्या है, तो राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताना है कि दक्षिण ध्रुवों पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्म सक्तु या डॉक्टर अमता पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्म सक्तु। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ। बताना है कि जो मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र है यह निर्मित कब हुआ था। 1934, 1918, 1919 या 1913। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1913। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द या अन्य। बताना है कि भारत का जो नाम इंडिया पड़ा यह किस शब्द से पड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। अगला क्वेश्चन है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार या अन्य। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋण। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बताना कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। यदि बात करें हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे। बताना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे। सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। बताना है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। श्रीमती सन्नो देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। बताना है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। GD मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GB मावलंकर। अगला क्वेश्चन है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे। व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खाने ने, विश्वनाथ आनंद या दिवेंद्र बरुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथ आनंद थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। बताना है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज टुडे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है।
बताना कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या पूनम यादव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ। 13 जनवरी 2003 को, 23 जनवरी 2003 को, 13 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 को या 9 जनवरी 2002 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीबी मावलंकर, जगदीश चंद्र बासु या आर.के. नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताइएगा। वह आज आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कोर को बताइएगा। तो इसी प्रकार के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।